मुरलिया वाले बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कठपुतली तेरे हाथ की हम कठपुतली तेरे हाथ की 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 हम कठपुतली तेरे हाथ की हम कठपुतली तेरे हाथ की चाहे तो जैसे न चाहे मुरलिया वाले चाहे तू जैसे न चाहे मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तेरे चरणों के हम हैं दासी तेरे चरणों की हम हैं दासी तेरे चरणों के हम हैं दासी तेरे चरणों में हमको बसा दे मुरलिया वाले चरणों में हमको बसा दे मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। बोलो मुरली मनोहर भगवान की जय। तो उद्धव जी भगवान की बातें बता करके विदुर जी को भेज रहे हैं मैत्रेय जी के पास में। मैत्रेय जी हरिद्वार में है। द्वारी जुनत्या ऋषभः कुरूणां मैत्रेयमासीन मगाध भूतम। द्वारी जुनत्या मने हरिद्वार में, जुनत्या मने देव नदी गंगा के तट में पहुंचे हुए हैं। मैत्रेय जी के पास विदुर जी पहुंचे। विदुर जी ने कहा, मैत्रेय जी को प्रणाम किया और विदुर जी ने कहा सुखाय कर्माणि करोति लोको न तहि सुखं वा न्यदुपारमं वा विन्देन भूयस्ततएव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। कहा विदुर जी ने बहुत सुंदर बात कही। विदुर जी ने कहा सुखाय, इस संसार में लोग कर्म करते हैं, करोति कर्मम सुखाय लोके, इस संसार में लोक में लोग कर्म किस लिए करते हैं? सुख की प्राप्ति के लिए, और उनसे उसको मिलता क्या है? दुख। हम सुख की इच्छा से जिन कर्मों को करते हैं, क्या उनसे सुख मिल जाता है सीधे सीधे?
कभी नहीं मिलता, दुख ही मिलता है। तो इससे मनुष्य का कल्याण कैसे हो, तो सृष्टि का वर्णन किया, विराट भगवान की उत्पत्ति का वर्णन किया, ब्रह्मा जी के उत्पत्ति का वर्णन किया, 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है, मनवंतरों के काल का वर्णन है कि एक अणु होता है, 2 अणुओं को बनाकर एक परमाणु बनता है, 2 परमाणुओं को बन करके मिला करके एक अणु बनता है, 2 परमाणुओं को मिला करके, जरा ध्यान देना, फिजिक्स के लोग, भौतिक विज्ञान को पढ़ने वालों के मतलब की बात थोड़ी है, क्या नहीं है पुराणों में। हम लोग चर्चा करते हैं पुराणों में क्या नहीं है, क्या कौन सा विज्ञान ऐसा है जो पुराणों में ना, संसार तो परमाणु की खोज तो ये कर रहे हैं सब, कहते हैं हमने देख लिया, देखा नहीं, परमाणु को कोई देख नहीं सकता है ना, 2 परमाणु को मिलाकर के एक अणु बनता है, न परमाणुओं को इन आंखों से देख सकते हैं, न अणु को देख सकते हैं, और 3 अणुओं को मिलाकर के त्रिसरेणु होता है, और त्रिसरेणु को हम देख सकते हैं। कैसे देखते हैं उसको, जब सूर्य भगवान उदय होते हैं, झरोखे से जो भीतर प्रकाश आता है, उस प्रकाश में झिलमिलाते हुए जो कण है वो त्रिसरेणु, आधुनिक वैज्ञानिक त्रिसरेणु से शुरू होते हैं, उस त्रिसरेणु को ही परमाणु माने बैठे हैं आधुनिक वैज्ञानिक। तो कहते हैं 3 त्रिसरेणुओं का एक त्रुटि होती है, और उससे 100 गुना वेद होता है, 3 वेद का एक लव होता है, 3 लवों का एक निमेष होता है, और 3 निमेष का एक क्षण होता है, 5 क्षणों की एक काष्ठा होती है, 15 काष्ठा का एक लघु होता है, 15 लघु की एक नाड़ी होती है, एक दंड होता है, और 2 नाड़ी का एक मुहूर्त होता है, 2 नाड़ी का एक मुहूर्त होता है, और दिन और रात में 60 मुहूर्त होते, तो इसको एक अहोरात्र कहते हैं। ऐसे 15 अहोरात्रों का एक पक्ष होता है, 2 पक्षों का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को मिलाकर के एक मास होता है, 2 महीनों की एक ऋतु होती है, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, 2 अयनों का एक वर्ष होता है। मनुष्य की आयु की गणना, मनुष्य के काल की गणना ये बताया विदुर जी। कहा कि फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया, उनके मरीचि इत्यादि पुत्र हुए, 10 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी ने अपना वह शरीर छोड़ा तो उससे कोहरा हो गया, रात्रि उत्पन्न हुई। फिर ब्रह्मा जी ने शरीर धारण किया, ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि वो सृष्टि करें, तो सृष्टि ऐसे नहीं बढ़ेगी, मरीचि अंगिरस इत्यादि ये मेरे पुत्र सृष्टि को बढ़ा नहीं रहे, तो न अपने ही शरीर के 2 भाग कर दिए, मनु और शतरूपा के। तो इसलिए मानव, हम लोग मानव हैं, हम मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। कोई कहे कि आप मनुस्मृति को मानते हैं, हम जला देंगे, आप जलाते रहो, हमारी स्मृतियों में मनुस्मृति है, तुम जला दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मनोर जाता मानव, मनु शब्द से ही मानव बनता, अपत्यकुमान मानव होकर तो मानव वहीं से उत्पन्न हुए। तो मनु शतरूपा ने सृष्टि प्रारंभ की, यहीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु की 3 कन्या हुई, आकुति देवहूतिश्च प्रसूति विस्तृता। आकुति, देवहूति और प्रसूति
ये 3 कन्याएं हैं। उत्तानपाद और प्रियव्रत उनके 2 पुत्र हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बेटा, तुमने मेरी इच्छाएं पूर्ण करी, तुम और सृष्टि बढ़ाओ। उन्होंने कहा पिताजी, वो पुत्र होता है जो पिता की आज्ञा का पालन करता है। मैं सृष्टि तो करूं, परंतु सृष्टि करूं किसमें? क्योंकि पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है, जलमग्न है। पृथ्वी जलमग्न है। तो ब्रह्मा जी उसी समय विचार कर रहे थे कि पृथ्वी जल में मग्न है। तो उसी समय ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे। ब्रह्मा जी की नासिका से अंगुष्ठ मात्र के भगवान ने अवतार धारण किया 12 के रूप में। 12 भगवान की जय हो। और पृथ्वी को ले आए। हिरण्याक्ष को मार करके भगवान विदुर ने पूछा मैत्रेय जी से, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कौन है? तो सभी कथाओं का मैं सारांश आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत कई अध्यायों में ये बात है। मैं सारांश में आपको बता। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियां हैं। उनमें से 13 का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। उनमें दिति को इच्छा हुई एक समय सायंकालीन समय में कि वह पुत्र प्राप्त करे अपने पति से। पति के पास में गई, पति से कहने लगी मुझे पुत्र दीजिए। महर्षि कश्यप ने कहा देखो देवी, यह समय पुत्र प्राप्ति का ठीक नहीं है, सायंकालीन समय है। संध्या के समय में भगवान का नाम लेंगे, राम का नाम लेंगे, तब आधी रात में काम को मार पाएंगे। ठीक संध्या के समय में जो लोग घर बंद करके जाते हैं उनका कल्याण नहीं होता। यहाँ शहरों में तो नियम है, मंगलवार है ना, आपको मंगल बाजार लगी होगी कहीं, बिना दिया जलाए हुए ही मंगल बाजार पहुंचते हो आप आज के दिन। मैं सब जानता हूं। आपको कैसे पता? हमको सब पता। तो सायंकालीन जो समय है वो भगवान के लिए है। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान भूत भावनः। कश्यप जी ने कहा कि देखो देवी, ये सायंकालीन समय है, भूत भावन भगवान शंकर इस समय अपने गणों के साथ में संस्थान की यात्रा करते हैं। सायंकालीन समय में हम लोग गायत्री का जप करते हैं, तो गायत्री का जो ध्यान है, सायने शिव रूपांच वृद्धाम वृषभवाही। सायंकालीन गायत्री का हमारा ध्यान है कि वो शिव रूपा है और वृषभ के ऊपर में वह गायत्री विराजमान है। हम लोग भी सायंकालीन समय में ऐसी गायत्री का ध्यान करते हैं। तो ये सायंकालीन समय भगवान शंकर का है कि देवी, तुम इस प्रकार का जो तुम्हारे मन में कलुषित विचार आया, ये ठीक नहीं आया, परंतु उसने जो आचरण किया उसके कारण उसने गर्भ धारण कर लिया, उसका गर्भा हो गई थी। अब वो पश्चाताप करने लग गई, पाप हो गया। भगवान कश्यप ने कहा कि तेरे गर्भ से 2 दैत्य उत्पन्न होने वाले। अब वो डर गई, तो उन्होंने कहा डर मत, तेरा जो पौत्र होगा वो भगवान का भक्त होगा, वो आज्ञाकारी होगा, वो भगवान का भक्त होगा, वही प्रहलाद जी होंगे। अब इधर ये जब से उसने गर्भ धारण किया है, संसार में उत्पात हो रहा है। ये गर्भ में आए हुए लोग कौन है? कहते हैं कि एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाई ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्मा भगवान का दर्शन करने के लिए बैकुंठ गए। 6 जोड़ियां पार करने के बाद 7वीं जोड़ी में जैसे ही पहुंचे, ऐसे ही जय विजय ने उनको रोक दिया। इन चारों को क्रोध आया कि भगवान के मंदिर में रह करके भी इस प्रकार का तुम्हारा भाव है, जाओ दैत्य कुल में जन्म लो। तो यही दिति के गर्भ में आए और 100 वर्षों तक दिति के गर्भ में रहे। अब 100 वर्ष के बाद दिति ने इन पुत्रों को जन्म दिया। उत्पन्न होते ही ये बढ़ने लग गए। इसमें से जो हिरण्याक्ष है वो वरुण से युद्ध करने चला गया। वरुण ने कहा
मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, भगवान विष्णु ही लड़ सकते हैं। वो कहाँ रहते हैं? कहा पृथ्वी में रहते हैं। तो ये पृथ्वी को उठा करके जल में ले गया हिरण्याक्ष। अब आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठा करके जल में ले गया है तो ब्रह्मा शतरूपा मनु कहाँ है? फिर वो कहां पर बात कर रहे हैं सब? तो पृथ्वी को नहीं ले गया। पृथ्वी का क्या, पृथ्वी के कितने गुण हैं? 24 गुण है पृथ्वी के। चतुर्विंशति गुणा, रूप रस गंध इत्यादि इत्यादि, और विशेष उसका गंध है कि नहीं? तो इन गुणों को लेकर के गया। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का प्रधान गुण क्या है? गंध। इसलिए भगवान ने 12 अवतार धारण किया, जो 12 नाक से सुन करके लाना है ना। पृथ्वी कहाँ है? तो भगवान ने अवतार धारण किया। भगवान युद्ध के लिए गए, हिरण्याक्ष के साथ युद्ध हुआ और हिरण्याक्ष का वध किया। भगवान ने पृथ्वी को पृथ्वी की जगह पर स्थापित किया। मनु शतरूपा ने आगे सृष्टि की। 12 भगवान की जय हो। ऐसे 12 भगवान की कथा आपने सुनी, भगवान के अवतार की। तो आइए, अब मैंने आपका बहुत समय ले लिया, जैसे भी लिया आपने दिया भी, तो अब समय तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्वयं पाठ कर रहा हूँ। जिन जिन श्लोकों का पाठ कर रहा हूँ वो श्लोक की स्मृति कथा के समय में आई जाती है नहीं? तो उसको कहना भी जरूरी हो जाता है, और इसमें छोड़ने लायक कुछ है भी नहीं, ये भी हमने आपको बताया। तो आइए, आज की कथा को अब यहीं पर विश्राम देते हैं। भगवान की आरती करें। कल की कथा में भगवान के अवतारों की कथा